एक जर्मन सैनिक ने अपनी सबसे प्यारी चॉकलेट निकाली और एक फ्रेंच सैनिक को दी, लेकिन फ्रेंच सैनिक को डर था कि कहीं वो जहरीली ना हो, इसलिए उसने इशारे से कहा कि पहले जर्मन सैनिक खुद चॉकलेट खाए। जब उसने देखा कि जर्मन सैनिक सुरक्षित है तो उसने हिम्मत की और चॉकलेट खा ली, लेकिन उसे चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट लगी। फिर धन्यवाद के तौर पर फ्रेंच सैनिक ने अपनी कीमती शराब की बोतल जर्मन सैनिक को दे दी। पास ही एक स्कॉटिश सैनिक खड़ा था, वो भी इस पल का हिस्सा बन गया। उसने अपने बैग से अपने परिवार की तस्वीरें निकाली और सबको अपनी पत्नी की खूबसूरती दिखाई। फिर सैनिकों ने अपनी रोशनी वाली बंदूकें आकाश में चलाकर खुशी मनाई। फिर उन्होंने युद्ध के मैदान में एक दूसरे के साथ खाना बांटना शुरू कर दिया, इसलिए सभी ने अपने ठंडे हथियार नीचे रख दिए। तभी स्कॉटिश सैनिक ने बैकपाइप बजाना शुरू किया और सभी मैदान के बीच आकर गाने गाने लगे। थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज पादरी आया और उसने सबकी अगुवाई में मिलकर प्रार्थना करवाई। उस पल मैदान एकदम शांत था, जैसे कि वहाँ युद्ध कभी हुआ ही नहीं। अगर ये युद्ध न होता तो शायद ये सब अच्छे दोस्त बन जाते। जब प्रार्थना खत्म हुई और आधी रात की घंटी बजी तो सभी सैनिकों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी अपनी खाइयों में लौट गए। अगले दिन एक जर्मन सैनिक सो रहा था, तभी उसे खुदाई की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक स्कॉटिश सैनिक जमीन खोद रहा है। जर्मन सैनिकों को शक हुआ कि कहीं वो बम तो नहीं छिपा रहा है, जिस वजह से वो सोच में पड़ गए कि गोली चलाएं या नहीं। ठीक तभी एक अंग्रेज पादरी सफेद झंडा लेकर मैदान के बीच आया और पूछा कि क्या हो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि वो स्कॉटिश सैनिक अपने मरे हुए भाई की लाश दफनाने के लिए जमीन खोद रहा था। दरअसल उसका भाई पिछले हमले में मारा गया था और उसने क्रिसमस की रात की शांति का फायदा उठाकर उसे ढूंढ निकाला। उसी समय एक ब्रिटिश अफसर खाई से बाहर आया और सैनिक पर चिल्लाते हुए कहा कि युद्ध विराम खत्म हो गया है, किसी भी वक्त जर्मन हमला कर सकते हैं, जल्दी वापस आ जाओ। लेकिन फिर एक जर्मन अफसर भी सामने आया और उसने एक दिन का युद्ध विराम रखने का सुझाव दिया ताकि दोनों तरफ के मरे हुए सैनिकों को इज्जत से दफनाया जा सके। फिर तीनों देशों के अफसर आपस में मिले और थोड़ी बातचीत के बाद इस युद्ध विराम पर सभी सहमत हो गए। मगर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मरे हुए सैनिकों की लाशें लौटा दी। सैनिक मैदान के बीच पहुंचे और अपने साथियों की लाशें पहचानकर इकट्ठा की। फिर अंग्रेज पादरी सबकी मौजूदगी में एक शांति की प्रार्थना करता है और स्कॉटिश सैनिक ने फिर से बैकपाइप बजाई ताकि मरे हुए सैनिकों को सम्मान दिया जा सके। धीरे धीरे पूरा मैदान कब्रों से भर गया, जिसके बाद सैनिकों ने अपने हथियार एक तरफ रख दिए और तुरंत मैदान में एक फुटबॉल मैच खेला। सभी अपनी अपनी टीमों के लिए खुशियां मना रहे थे, लेकिन इस खेल में जर्मन टीम जीत गई। खेल के बाद सभी सैनिक एक गड्ढे में बैठकर साथ में शराब पीने लगे और फिर ताश खेलते रहे और मैदान मानो एक मिलन स्थल बन गया। लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं चली। युद्ध अब भी ऊपर बैठे नेताओं के लिए एक खेल था और असली कुर्बानी गरीब सैनिकों को देनी थी। कुछ ही समय बाद ऊपर से आदेश आया कि जर्मन सैनिक फिर से हमला करें, मगर अब सैनिक एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। किसी का भी दिल नहीं चाहता था कि वो अपने नए दोस्तों पर गोली